Hello बच्चों, let's read this question. If fx is a continuous function defined on -a to a, तो ये हमारे पास लिमिट दी हुई है -a से a के लिए कंटिन्यूस फंक्शन है fx एक, तो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि fx का डिफरेंस इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स -a to a इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 0 to a विद fx प्लस f माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमें प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसके की कॉन्सेप्ट में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर रखने, याद रखने। सबसे पहला कि इसका फॉर्मेट इस तरीके से है ना बच्चों कि जैसे ये इंटीग्रेशन a टू b है एफ एक्स का डी एक्स, तो ये हमारे पास होगा इंटीग्रेशन a टू c एफ एक्स dx प्लस c टू b एफ एक्स dx। और हमारे पास कंडीशन क्या है कि ये c जो पॉइंट है ये a और b के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, c पॉइंट जो है वो a और b के मिडिल में ही होना चाहिए कहीं पर। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा पॉइंट है। एक तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, दूसरा पॉइंट वी हैव इज कि अगर हम कभी यहाँ पर लेट्स से ये a है, b है और ये fx है और इनटू dx, अगर हम इन लिमिट्स को इनको स्वैप करते हैं, मतलब इनको रिवर्स करते हैं, लिमिट्स को रिवर्स करते हैं, हम यहाँ पर b लिखेंगे, यहाँ पर a लिखेंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है बच्चों, ये एक प्रॉपर्टी है। तो हम इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इसको करेंगे। तो मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट। इसके सॉल्यूशन में देखें, हमारे पास इंटीग्रेशन -a टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स गिवन है। तो ये इक्वल हमें दिखाना है 0 टू a एफ एक्स प्लस f माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो बच्चों अब यहाँ हम देखेंगे, अब यहाँ पर हम इसको प्रूव करते हैं -a टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो अब हम इसको इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यूजिंग दिस वन, ठीक है, हम लेट्स से दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड दिस इज सेकंड, तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हुए यहाँ लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन -a से a तक का, 0 तक का, ठीक है, और एफ एक्स इंटू डी एक्स, और प्लस में लिखेंगे फिर हम 0 से लेके a तक एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि बच्चों में पता है कि 0 जो है वो a और -a के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें, इधर देखते हैं, हमने इस वाले को टर्म को लेट्स से ये जो हमारे पास टर्म है दिस वन, ये ठीक है, हम इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम I1 कह देते हैं या फिर I बोल देते हैं। लेट्स से दिस इज इंटीग्रेशन 1, तो ये हमारे पास I1 है, तो हम सबसे पहले I1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, हम इसको अब किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इन टर्म्स को स्वैप कर दें, इस वाले टर्म को स्वैप मतलब हम इधर लिख देते हैं और इसको पीछे कर देते हैं। तो दिस विल बी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में I1। ओके, नाउ हम I1 को सॉल्व करेंगे। तो I1 क्या है हमारे पास, -a टू 0 एफ एक्स डी एक्स। तो बच्चों देखें, अब हमें ये I1 है हमारे पास -a टू 0 एफ एक्स डी एक्स। हम सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, लेट मी चेंज द ई, यहाँ पर हम x को मान लेते हैं -t। ठीक है, अब ये -t है तो हम इसको dx अपॉन ओवर dt अगर करें, व्हाट विल वी गेट, -1, तो dx विल बी इक्वल्स टू -dt। ये आ गया हमारे पास, x को हमने माना -t, और यहाँ पर हम लिमिट्स को पॉइंट देखते हैं, तो x को हम मान लेते हैं a, और अगर x इक्वल्स टू -a है तो t इक्वल्स टू a हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल्स टू -t है। यहाँ पर t की -t पुट करेंगे तो माइनस
प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल्स टू a आ गया। और यहाँ देखेंगे x 0 है तो t भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी से इसको ध्यान में रखते हुए अब यहाँ हम इसको रीराइट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन, हम इसको क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसकी लिमिट्स जो है इन रिवर्स कर देते हैं, मतलब हमने यूजिंग प्रॉपर्टी सेकंड, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हम इनकी लिमिट्स को रिवर्स करेंगे तो ये इस तरीके से नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0 to a और f की जगह x की जगह हमने माइनस टी आ गया और dx की जगह हम इसे पुट कर लेते हैं, dx की जगह माइनस dt, दिस वी गेट। अब यहाँ देखें बच्चों, ये माइनस जो ये वाला इस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 to a f माइनस टी इंटू डी टी। ओके, नाउ अब ये हमारे पास हम t को x लिख सकते हैं ना, 0 to a f इन ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा माइनस x विद dx, क्योंकि हमने dt को dx से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर हमने x कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमारे पास ये आ गया I1, तो हम इसे पुट कर देंगे उधर ही, तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a टू a था fx dx का, वो आया था इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a वाला जो था हमारे पास टर्म यहाँ था 0 to a fx dx, और I1 हमारे पास क्या आ गया, I1 हमारे पास ये है, सो वी विल राइट इट हियर 0 to a fx f माइनस x इंटू dx। अब बच्चों हम इसको किस तरीके से रीराइट कर सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, क्योंकि दोनों का 0 से a तक है, और यहाँ पर हम कंबाइन कर सकते हैं इसको fx प्लस f माइनस x इंटू dx, ये आ गया एंड दिस इज प्रूव्ड। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, थैंक यू।